ऑफ करना है बच्चों। स्टार्ट हो गया, जाओ ना। अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखना है, जब क्वेश्चन पूछना होगा तो ही ऑन करेंगे, ठीक है। ये कानपुर बैच का जो ओटीपी रहेगा वो नोट कर लेंगे 6928 6928, और एनओपी बैच का जो ओटीपी होगा वो होगा 3982 3982। ये आप नोट कर लें, क्लास के बाद आप ओटीपी अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है सभी लोग। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पिछली 2 क्लास हमने ली हुई हैं और इन दोनों क्लास में हमने कुछ बेसिक बात की। आज कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पहले तो थोड़ी सी हल्का सा रिव्यू करेंगे, और इतना रिव्यू करेंगे ताकि जो नए लोग जुड़े उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और फिर उन लोगों के लिए एक बैकअप क्लास भी हम प्लान करेंगे कमिंग फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को एक बैकअप क्लास प्लान करेंगे उनके लिए जो लोग लेट ज्वाइन किए, ठीक है। उसका डिटेल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके माई पाठशाला ऐप दोनों में रहेगा कि कितने बजे क्लास होगी, राइट। आप इसको फॉलो करें। आइए बात करते हैं, एक मिनट में अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें हमेशा, ठीक है। देखिए हमने एक सबसे पहले छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था कि मोल क्या होता है। तो सभी जानते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, एक बड़ा सा नंबर होता है 6.0225 10⁻23। पहली क्लास में इतनी ही डिस्कशन हुआ था, लेकिन इसका वेरिएशन, इसका पूरा वेरिएशन था कैसे कैसे क्या होता है। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक वेट क्या होता है, और साथ ही साथ एक बात और डिस्कस की थी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। अभी हमारी डिस्कशन इन 3 पॉइंट के अराउंड चल रहा है। अभी जो भी बात हुई इन 3 पॉइंट की ही बात हुई है, ठीक है। कि इस पे था CP1, यहाँ पे चैप्टर प्रैक्टिस पेपर आपको 2 मिला था, यहाँ CP3 मिला था करने के लिए, ठीक है। CP1, CP2, CP3, ठीक है। 3 चैप्टर प्रैक्टिस पेपर आपको दिए गए हैं ठीक करने के लिए। एक सीधे था 1 मोल इक्वल्स टू इस नंबर पे होगा, बट काफी वेरिएशन के साथ, एक इसके और एक इसके, राइट। तो पहला पॉइंट तो बता दिया क्या था, पहला पॉइंट तो बता दिया क्या था। जो दूसरा पॉइंट है ये है मॉलिक्यूलर वेट, इस पे आपको हमने CVP3 दिया। तो जो लोग नए जुड़े एक बार समझ लें, हमने पहले मोल के बारे में डिस्कशन किया था, एक मोल क्या होता है। जैसे एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, एक दर्जन इक्वल टू 12 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक मोल इक्वल टू एक नंबर होता है, एक फिक्स नंबर, वो नंबर होता है 6.0225 10⁻23। और इसी को लेते हुए एक पूरा CVP बनाया था कि हम एटम से कैसे जोड़ेंगे, एटम के चार्ट से कैसे जोड़ेंगे, वो सब चीजें हम डिस्कस कर देंगे आपसे फ्राइडे के एक्स्ट्रा क्लास में। फिर बात आता है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एक हल्का सा आइडिया देते हैं आपको, समझिए मेरे साथ कि अगर हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 है, या अगर हम बोलते हैं कि आयरन का एटॉमिक वेट जो है ना वो 56 है, तो इसका एटॉमिक वेट 14 है, इसका 56 है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो कहेंगे देखिए एक वेइंग मशीन लीजिए, यहां भी लीजिए वेइंग मशीन, उसमें एक नाइट्रोजन रखिए, इसमें रीडिंग इधर आती है, ये वेइंग मशीन है, इसमें रीडिंग ग्राम में आती है। ये दूसरी वेइंग मशीन है, इसमें रीडिंग ग्राम में आती है। आपने एक नाइट्रोजन रखा, एक और रखा, रीडिंग 0 थी, एक और नाइट्रोजन रखा, रीडिंग 0 थी। ऐसे करते करते आप यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन रखे, 1 मोल नाइट्रोजन, आपने यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन रख दिए, 1 मोल नाइट्रोजन।
तो रीडिंग यहाँ पे आ गई 14। उसी प्रकार आपने यहाँ पे आयरन रखा, एक आयरन रखा वेइंग मशीन में, रीडिंग 0, दो आयरन रखा, रीडिंग 0, बढ़ाते बढ़ाते आपने यहाँ पे 1 मोल आयरन रख दिए, 1 मोल, रीडिंग 56। तो जो एटॉमिक वेट बताया था हमने, उस पूरे टॉपिक का एक सिंपल सा एक रफ पॉइंट यही निकल के आता, फाइनल पॉइंट यही निकल के आता है कि जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट, इट इज नथिंग बट वेट ऑफ 1 मोल। 1 मोल बोले तो जो भी ऊपर नंबर लिखा है एटम्स, यानी एटॉमिक वेट जो है, कितने मोल एटम का वेट होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वेट ग्राम में होता है, कुछ ना बोला जाए आपको ग्राम लेना है। बाकी वेरिएशन मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन हमने कहा था कि कुछ नहीं बोलेगा तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आपको ग्राम में मानना है। और जब ये ग्राम में होता है तो 1 मोल एटम का वेट होता है। जब ये ग्राम में होता है तो 1 मोल एटम का वेट होता है। तो अगर एटॉमिक वेट, जो भी एटॉमिक वेट है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 56 है, तो ये अकेले एटम का वेट आपको नहीं मानना है। क्वेश्चन करते समय क्या मानना है कि जो भी है एटॉमिक वेट है ग्राम में है और ये 1 मोल एटम का वेट है। 1 मोल मतलब इतने सारे, एटॉमिक वेट में ये पॉइंट रखना है। अब बात आती है मॉलिक्यूलर वेट की। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट जैसे अगर बात करें H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट जब निकालते हैं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, टोटल 98 आता है। अब ये 98 जो है ना, फिर से वही चीज, अगर एक वेइंग मशीन ले लेते हैं यहाँ पे जिसमें रीडिंग ग्राम में आती है, यहाँ पे एक H2SO4 रख दें तो रीडिंग 0 रहेगी। दूसरा मॉलिक्यूल रखिए, रीडिंग 0 रहेगी। बढ़ाते बढ़ाते जब आप यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल कर देंगे, 1 मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल, तो रीडिंग 98 हो जाएगी। यानी जस्ट लाइक एटॉमिक वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम में होता है, जल्दी आपको ग्राम में मानना है। और ये वेट ऑफ 1 मोल एटम होगा, वेट ऑफ 1 मोल एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। इतना पॉइंट लेके आप लोग आज हमारे साथ स्टार्ट करेंगे सभी लोग, जो पहली बार आए हैं वो भी, और जो रेगुलर है वो तो इसके आगे उनको पता ही है क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या सोचना है फिर से फाइनली, 1 मोल बड़ा सा नंबर होता है। एटॉमिक वेट, जो भी जिसका एटॉमिक वेट है वो ग्राम में है और उसके 1 मोल एटम का वेट है। और जो भी जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो निकालते भले एक मॉलिक्यूल को लेते हुए मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं समझना है, अभी नहीं सोचना है। जो भी मॉलिक्यूलर वेट है जिसका वो कितने मॉलिक्यूल का वेट है, वो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट है, राइट। तो एटॉमिक वेट 1 मोल एटम का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट है। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। ठीक है, ये हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया, एटॉमिक वेट क्या है और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, राइट। अच्छा, दोनों सब पे एक सीपीपी दिया गया था। मॉलिक्यूलर वेट में हमने आखिरी में पॉइंट भी बताया था, क्या कांसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, वो भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, बट ये बेस हल्का फुल्का आइडिया सब लोग रखें, राइट। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आप सभी लोग ये आईडी नोट कर लीजिएगा, बाद में हट जाएंगे तो फिर अपनी कॉपी में नोट करके बीच में जैसे ही समय मिलता है या क्लास के बाद आप उसका अटेंडेंस जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात, नोट कर लिया सभी ने, जिनको नोट करने में पहली बार है पॉइंट जरूर नोट करें इसमें। चलिए,
हटा रहा हूं इसको। देखिए बच्चों, आज हम अपना चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं गैस एंड मोल। गैस एंड मोल, ठीक है। इस पे सीपीपी नंबर 4 आपको दिया जाएगा जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, गैस एंड मोल। पूरी सीरीज में गैस एंड मोल के कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्या है देखिए, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चैम्बर के अंदर 1 मोल गैस भरी हुई है, 1 मोल गैस, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन ये है ऐसे, और यहाँ 1 मोल गैस भरी हुई है। अब मेरा क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं आपसे ऐसा पूछता कि ये जो 1 मोल गैस भरी हुई है, बेटा आपने अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखा करें, आपने अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखा करें, जो क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करें। सो यहाँ पे 1 मोल गैस भरी हुई, मैं अगर मेरा क्वेश्चन हो कि भाई इसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आपका तुरंत आंसर होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम इस चैम्बर के अंदर भरा है। और गैस का वॉल्यूम हम ऐसे नहीं बता सकते, गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि इसी में देखिए, इसी को गर्म करते हैं तो गैस एक्सपैंड कर जाएगी, नहीं वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसको एक्सपैंड कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितना, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। नहीं, हमें टेम्परेचर और प्रेशर भी पता होना चाहिए, तब हम बताएंगे वॉल्यूम कितना होगा। गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं पता लगे, क्योंकि आपको पता है ना, गैस में प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम घट जाए, प्रेशर बढ़ा दो गैस को दबा दो, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम जो है ना, गैस जो है, यहाँ जो गैस भरी है, इस गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, ये टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसको वॉल्यूम बताने के लिए हमको टेम्परेचर और प्रेशर बताने होंगे। देखो, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि टेम्परेचर प्रेशर दे दिया एट एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 0 केल्विन, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो आपने लेना है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपको लेना 1 atm। तो स्टैंडर्ड एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, इसका मतलब होता है इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं, अगर तो ये जनरली गैस के लिए बात करते हैं, कहते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे। तो हमने पहले टेम्परेचर प्रेशर फिक्स करना, तब जाके गैस का वॉल्यूम निकलेगा। तो हमने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स किया एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा। और कहते हैं अगर हम टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दें तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा। और यहाँ पे ऐसे केस में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन लग जाए एट एसटीपी, तब आप बोलोगे कि हाँ अब ये फिक्स होगा। एट एसटीपी ये होता है 22.4 लीटर, यानी ये हमारा पॉइंट है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर कंडीशन एसटीपी है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, राइट। लेकिन कब होगा, कभी भी नहीं, सिर्फ एसटीपी पे, एसटीपी पे ऐसा होगा, राइट। नाउ नोट नंबर 1, देखो बच्चों है बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन हमें इसका एप्लीकेशन सीखना है।
कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पे आए। तो देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, हाँ बोलिए। सर ये 22.4 लीटर है। हाँ लीटर, 22.4 लीटर, राइट। हाँ, तो गैस एंड मोल जो हमने डिस्कस किया इसमें कि एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है। अब चलते हैं नोट नंबर 1 की तरफ। देखो जरा, अगर एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है तो अगर कोई पूछे कि 22.4, कॉमन सेंस है, 22.4 लीटर यानी एक मोल, 44.8 लीटर मतलब 2 मोल, 67.2 लीटर मतलब 3 मोल। तो कहोगे सर मोल निकाल कैसे रहे हैं? अभी मोल निकालना है कैसे, जो भी वॉल्यूम दिया है अपॉन एक मोल का वॉल्यूम, अपॉन 22.4 करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 22.4 करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 22.4 करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। नहीं, मोल निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। यानी नोट नंबर 1 में एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मोल इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन V नॉट। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आ गया V अपॉन V नॉट, जहां V क्या है, गिवन वॉल्यूम, V हो गया गिवन वॉल्यूम हो गया एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, और V नॉट क्या है, V नॉट हो गया 22.4 लीटर में, या फिर अगर इसको मिलीलीटर में रखना है तो हम रख सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन बच्चों जब ये फॉर्मूला है, इसको V अपॉन V नॉट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है। तो फॉर्मूला में फॉर्म ऐसे ऐसे लिख दिया है ना, कॉमन सेंस। आप ऐसे नहीं मैं फॉर्मूला बताऊं तो भी आप कर सकते हैं सर। अच्छा, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ऐसे 22.4 लीटर एक मोल का वॉल्यूम है, तो जो भी V लीटर में कितने मोल का वॉल्यूम होगा, एक यूनिट मास से कर तो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये नोट नंबर 1 है, कॉमन सेंस है, डेफिनेशन बेस्ड है। क्या है, मोल इक्वल्स टू हो जाएगा गैस के केस में, रिपीट, गैस के केस में मोल क्या होता है, गैस के केस में मोल होगा V अपॉन V नॉट, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, है ना। हाँ, इस फॉर्मूले जब भी उपयोग करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डायमेंशन सेम होना चाहिए। ऊपर अगर लीटर है, नीचे भी लीटर ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने V नॉट की दो वैल्यूज बताई, लीटर में 22.4, लीटर में 22,400। अब इतना रखना है कि इतना रखना है, डिपेंड करता है रेशियो क्या है। रेशियो में ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर लीटर में है तो डिनोमिनेटर भी लीटर में होगा, न्यूमरेटर मिलीलीटर में, डिनोमिनेटर में मिलीलीटर, मतलब आपको रेशियो डायमेंशन लेस रखना है, ठीक है ना। ऊपर का यूनिट इक्वल टू नीचे का यूनिट। V नॉट लीटर में रखना है कब, जब V लीटर में, V नॉट मिलीलीटर में रखना है कब, जब V नॉट V मिलीलीटर में। तो इस प्रकार से आप एक बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं गैस एंड मोल का सर। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है कंडीशन एसटीपी हो। तो देखिए ये एसटीपी की बात कर रहा है। अगर आपको गैस का वॉल्यूम एसटीपी पता, सीधे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22,400 करो, मोल आ जाएगा V अपॉन V नॉट यूज से, ठीक है। मोल इक्वल्स टू V अपॉन V नॉट। ना अब देखो बच्चों, ये तो पहला पॉइंट था गैस एंड मोल से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के रिजल्ट को हम नोट नंबर 2 बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट number of molecules of gas in 1 milliliter at STP. Sorry, find out number of molecules of gas in 1 milliliter at STP. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा तो खास नाम देंगे और उसको याद भी रखेंगे, ठीक है। रिजल्ट को खास नाम देके याद रखेंगे। आप सॉल्व कर लीजिए, यूनिटरी मेथड लगाइए, कैसे भी करिए। हो गया सर। इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए 2.69 into 19, राइट। हाँ, करना कैसे है सर, डेफिनेशन बेस्ड है कि हमने अभी बताया कि सर
कि एक मोल गैस जो होती है, एक मोल गैस, अभी हमने इसका बताया इसका वॉल्यूम होता है 22,400 मिलीलीटर, है ना, एट एसटीपी। और हमने ये भी बताया था कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.0225 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल मतलब शुरू में डेफिनेशन बताई, एक मोल मतलब कुछ भी हो जाए, एक मोल में जो भी, एक मोल मतलब 6.0225 10⁻23। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है एसटीपी पे, एक मोल में मॉलिक्यूल इतने होते हैं। तो यहीं से सोच लो, यूनिटी मेथड लगा लो कि इतने एमएल में इतने मॉलिक्यूल है, 1 एमएल में कितने होंगे। आपका आंसर आ जाएगा 6.0225 10⁻23 डिवाइड बाय 22,400, ये आता है 2.69 10⁻19 मॉलिक्यूल पर एमएल, मॉलिक्यूल पर एमएल। ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट आया मेरा, ये जो रिजल्ट आया इसको नाम देते हैं, इसका नाम है LOSCHMIDT, लॉसमिट नंबर। क्या बोलते हैं, लॉसमिट नंबर। तो लॉसमिट नंबर क्या है जो हमने निकाला, इसको लॉसमिट नंबर बोलते हैं। एक एमएल में गैस के 1 मिलीलीटर में एसटीपी पे कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लॉसमिट नंबर बोलते हैं। एक एवोगैड्रो नंबर था, एक आ गया लॉसमिट नंबर। तो आप नोट नंबर 2 में लॉसमिट नंबर हेडिंग डाल के लिखेंगे, लॉसमिट नंबर। पता तो मैंने दिया है क्या, LOSCHMIDT, लॉसमिट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू होती है 2.69 10⁻19 मॉलिक्यूल पर एमएल। ठीक है ना, क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस in 1 milliliter at STP. It represents number of molecules of gas in 1 milliliter at STP. In 1 milliliter at STP, right? It represents number of molecules of gas in 1 milliliter at STP. और इसकी लॉसमिट नंबर की वैल्यू ऊपर लिखी है 2.69 × 19 मॉलिक्यूल पर एमएल। ठीक है, फिर देखो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। तो बच्चों पहले ही छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, दोनों जो भी डिस्कस आपसे किए हमने। धीरे धीरे पॉइंट बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे इस चैप्टर के। तो नोट नंबर 3 लिखने की जगह नहीं है, मतलब इधर लिख देते, ठीक है। आइए नोट नंबर 3 की बात करते हैं। नोट नंबर 3, देखो बच्चों गैस का जो वॉल्यूम, गैस में यहाँ जो गैस होती है ना, गैस का प्रेशर होता है, गैस का टेम्परेचर होता है, गैस का वॉल्यूम होता है, गैस के मोल होते हैं। तो आप जब गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में से किसी को भी चेंज कर दो, इसका कोई एक चेंज करोगे या फिर प्रेशर और टेम्परेचर में किसी एक को बदल दो, वॉल्यूम बदल जाएगा। तो गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ भी एक चेंज कर दो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कुछ भी चेंज करो, वॉल्यूम बदल जाएगा। तो गैस की ये तीनों क्वांटिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और उनके मोल को रिलेट करने के लिए कुछ तो फॉर्मूला होता होगा। हाँ, एक फॉर्मूला है, आगे हम इसके डेरिवेशन की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले की बातें हैं। तो ये फॉर्मूला जो है उसका नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये ऐसी है, PV = nRT। ठीक, हर गैस के लिए होता है PV = nRT। इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं।
इसमें टेम्परेचर क्या है सर? ये टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है किसमें? केल्विन में। केल्विन में रखना है इसको। एन क्या है सर? एन तो मोल हो गए, एन हो गए मोल। और आर क्या है सर? आर एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको बता देता हूं कि इस कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती हैं। जैसे इसकी वैल्यू होती है 8.31 होती है जूल्स में, इसी आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में। और जूल को कैलोरी में तो बदल ही सकते हैं, तो रखना जूल पर मोल, यहां भी होगा, यहां भी पर मोल पर केल्विन, यहां भी होगा पर मोल पर केल्विन, यहां भी पर मोल पर केल्विन। और आप जानते हैं जूल को आप कैलोरी में चेंज कर सकते हैं, इसको एक और बोल सकते हैं आपको, R इक्वल टू 1.97 की कैलोरी हो सकता है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो सकता है। जो आखिरी वाला मैंने लिखा है ना, आखिरी वाला वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं, ये खाली जूल को मोल में कन्वर्ट कर, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। जूल और कैलोरी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। तो देखो बच्चों, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताती है कि देखो एसटीपी में गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। लेकिन अगर आपने टेंपरेचर प्रेशर में किसी एक को या दोनों को बदल दिया तो वॉल्यूम बदल जाएगा। और उसके साथ हालांकि इसके डिटेल गैसेस स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, बट फिर भी अभी मोल से जुड़ी बातें तो करेंगे ना, इसको मोल से कैसे जोड़ते हैं। तो क्या देखा हमने कि हालांकि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेंपरेचर प्रेशर डिपेंडेंट है। अगर एसटीपी कंडीशन 22.4 लीटर है, एसटीपी कंडीशन नहीं है तो खाली टेंपरेचर बदल दिया, खाली प्रेशर बदल दिया, या टेंपरेचर प्रेशर में कोई एक बदल दिया, तब क्या होगा सर? उस केस में वॉल्यूम बदल जाएगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ऐसे रिलेट करेंगे, PV इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में टेंपरेचर हम हमेशा केल्विन में रखते हैं, टेंपरेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। एन तो मोल है, मोल का तो यूनिट होता नहीं है, तो नंबर है सिंपली कितने मोल है। और आर की इतनी वैल्यू। अब आर की तीन वैल्यूज में से याद रखना, आर की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए एनी टाइम। 8.31 जूल में, 0.021 लीटर एटीएम में, और आर जो है 1.97 कैलोरी में। वैसे आप देखो आर अपनी यूनिट, आर की यूनिट देखो, यूनिट से आर लगता है, आपको यूनिट देख के लगना चाहिए कि आर जो है ना वो एक एनर्जी का यूनिट है। आर का यूनिट कोई एनर्जी का यूनिट है, क्या जूल, कैलोरी या लीटर एटमॉस्फेयर, सब किसके यूनिट होते हैं? ये सब यूनिट होते हैं एनर्जी के। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहां तक बात आ गई। अच्छा बच्चों, अब आर की इन वैल्यूज में से इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखते हैं? आर की इन तीन वैल्यूज में से इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखते हैं? जूल रखते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर रखते हैं, या कैलोरी रखते हैं? तो कहते हैं इस फॉर्मूले में ना हम पहली दोनों वैल्यूज में से कोई एक रखते हैं, या तो लीटर या तो जूल में, या फिर लीटर में। ठीक है ना? तो आर की वैल्यू रखोगे तब ना ऐसे निकालोगे जो वॉल्यूम निकालोगे। तो कहते हैं दोनों में कौन सी वैल्यू रखोगे? सर दोनों, पहली दोनों रखेंगे, कौन सी? सर ये डिपेंड करेगा प्रेशर और टेंपरेचर पे। आर की कौन सी वैल्यूज रखनी है ये हम आपको नोट नंबर 2 में बताएंगे। सो नोट नंबर 2 सर। हाँ बोलिए बेटा, नोट नंबर 2 किसको? हाँ बोलिए, कुछ पूछने वाला का? आर का वैल्यू नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? रुको अभी दिखा? अरे आर का वैल्यू दिख गया भाई? दिख गया सर। और बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए हाँ, नोट नंबर 4 पे चलते बच्चों। नोट नंबर 4 क्या है देखो जरा।
नोट नंबर 4 में हम बात करेंगे आर की वैल्यू रखें कौन सी इनमें से। तो देखो आर की वैल्यू हम पहला पॉइंट पीवी इक्वल टू एनआरटी, दूसरा पॉइंट पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब इसका उपयोग करेंगे तो टेम्परेचर तो केल्विन में है, इसका टेंशन नहीं है, टेम्परेचर तो केल्विन में ही रखना है, टेम्परेचर का कोई सेकंड थॉट ही नहीं। फिर सर टेम्परेचर दोनों केस में केल्विन में है। हाँ, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस आता है बच्चों आर की वैल्यू कौन सी रखनी है, तो पी और वी को देख करके ध्यान रखना। आर की वैल्यू जो है ना ये पी और वी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। जैसे अगर हमने इसको लीटर में रखा, लीटर में, और इसको एटीएम में रखा, एटमॉस्फेयर में, आप जानते हैं प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है। अगर आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखिए क्या आ गया, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई, ये लीटर में, ये एटमॉस्फेयर, तो लीटर इनटू एटीएम आ गया। अगर लेफ्ट में लीटर इनटू एटीएम आ रहा है तो डायमेंशन इक्वालिटी के रूल नियम से क्या होता है, लेफ्ट का डायमेंशन इक्वल राइट का डायमेंशन। तो लेफ्ट में अगर लीटर इनटू एटीएम आ गया तो राइट में भी आना चाहिए, और राइट में लीटर इनटू एटीएम किस में आएगा, इस आर के साथ आएगा। आर की वैल्यू आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ लीटर आ गया है, एटीएम आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लग रहा है कि डायमेंशन इक्वालिटी को ध्यान रखते हुए अगर लेफ्ट में लीटर और ये राइट और एटीएम है, राइट में भी लीटर एटीएम आना चाहिए, और लीटर एटीएम राइट में किस में आएगा, आर में आएगा। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे किस में रखेंगे, लीटर एटीएम में, लीटर 0.0821 लीटर एटीएम। यानी आर की वैल्यू जो आप रखोगे वो किसके अकॉर्डिंग रखोगे, पी और वी के अकॉर्डिंग रखोगे। इसी प्रकार ध्यान दो, अगर प्रेशर आपने पास्कल में रख दिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर आपने प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पास्कल में रख दिया, पास्कल मतलब होता है एसआई यूनिट, यानी आपने प्रेशर को एसआई यूनिट पे रख दिया, वॉल्यूम को भी आपने एसआई यूनिट पे रख दिया, मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट है। तो आप देखो अगर आप प्रेशर को एसआई यूनिट पे रख रहे हो, नहीं पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख रहे हो, नहीं प्रेशर को अगर आप एसआई यूनिट पे रख रहे हो, वॉल्यूम को आप एसआई यूनिट पे रख रहे हो, तो आर को भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट है ना, तो आर का आर एनर्जी है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आप इसको एसआई यूनिट पे रखोगे तो सर ये भी अपनी एसआई यूनिट में जूल में होगा, यानी 8.31 जूल में आएगा, और ये इसका एसआई यूनिट। तो आर की वैल्यू आपको कौन सी चूज करनी है आउट ऑफ दीस टू, सर ये डायमेंशन इक्वालिटी से चूज करेंगे। डायमेंशन इक्वालिटी यानी पी और वी की डायमेंशन को देखते हुए आर की डायमेंशन चूज करेंगे। पी एटमॉस्फेयर, वी लीटर, तो आर को लीटर एटमॉस्फेयर में, पी पास्कल और वॉल्यूम भी पी एसआई यूनिट में, वॉल्यूम एसआई यूनिट में, तो आर भी एसआई यूनिट में। इस प्रकार से हम वैल्यूज चूज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। पीवी को एनआरटी, पहले पीवी को एनआरटी है क्या और फिर इसका यूज कैसे करते हैं। अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं इसमें, इसका यूज कैसे करते हैं इस पे क्वेश्चंस देते हैं अभी क्या। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर हम लोग ये प्रेशर अगर एटीएम लेते हैं तो वॉल्यूम मीटर क्यूब नहीं ले सकते हैं। हम हमेशा कोई एक वो फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं, एक यूनिट फॉलो। जब भी हम किसी फॉर्मूले वैल्यूज रखते हैं तो या तो एसआई सिस्टम में रखते हैं या सीजीएस सिस्टम में रखते हैं या एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस तो बहुत हम नहीं यूज करते, तो एसआई सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एसआई सिस्टम में फॉर्मूला ये होता है, ये पास्कल, ये मीटर क्यूब और ये। अगर आप इसको एटीएम में रख रहे हो, इसको एटीएम में रख रहे हो, इसको मीटर क्यूब में रख देंगे तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आर की वैल्यू भी ऐसे चूज करनी पड़ेगी जिसमें यहाँ क्या है, एटीएम और मीटर क्यूब आता हो। तो आर की वैल्यू को हमें उस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर सकते हैं लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले तो इनिशियल स्टेज में बताऊं, दो ही तरीके से चूज करो, या तो ऐसे या तो ऐसे। कि आर की वैल्यू जो है पी और वी से डिसाइड होती है, तो पी और वी को या तो लीटर एटीएम में ले लो या फिर एसआई सिस्टम में ले लो। अदरवाइज आप अगर आप चाहो बहुत प्रिकॉशन रख सकते हो, तो इसको एटीएम में, इसको मीटर क्यूब में रखोगे, आर की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो चुकी होगी। इन दोनों में से कुछ नहीं रखिए, कोई और वैल्यू आएगी जो इसमें होगी एटीएम और मीटर क्यूब में हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, बट आर भी चेंज करना होगा, सही है। फिलहाल आर के हिसाब से हम रखेंगे। बच्चों अभी 10 मिनट देखिए,
जो लोग नए आए ध्यान रखें, जूम मीटिंग में क्या होता है, जूम की जो क्लास चलती है इसमें 40 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। इनका जो प्लान है फ्री प्लान होता है, इसमें इस फ्री प्लान में 40 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप वापस से उसी लिंक में कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि मेरे पास वार्निंग आ गई कि आपके पास 4 मिनट या 5 मिनट बचे हैं, तो 4-5 मिनट में डिस्कनेक्ट होगी, तो आप वापस से उसी लिंक में कनेक्ट कर लीजिएगा 1 मिनट के अंदर में। तो मैं 1-2 मिनट आराम से रुकता हूँ वहाँ पे, ताकि सब लोग कनेक्ट हो जाए बीच में, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन ये होगी। इसका यूज करने के लिए आर की वैल्यू कौन सी रखनी है, ये पी और बी पे डिपेंड करेगा। हम आर की वैल्यू पी और बी के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। नोट नंबर 5, ये तो था नोट नंबर 4, अभी देखिए नोट नंबर 5। सो नोट नंबर 5 में चलते हैं। तो नोट नंबर 5 में क्या होगा, नोट नंबर 5 में कुछ ऐसा होगा, देखिए। देखिए नोट नंबर 5 यहां लिख देते हैं। हम गैस के मोल निकालने के लिए करेंगे क्या, तो गैस का मोल निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ, करना तो होगा कुछ। देखो कुछ में पहले पॉइंट ये है कि फॉर मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, अगर कंडीशन एसटीपी है तो यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मोल इक्वल्स टू V अपॉन V नॉट। याद करिए थोड़ी देर पहले बताया था V अपॉन V नॉट क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन इन जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन का मतलब होता है एसटीपी है कि नहीं हमको पता ही नहीं है। इन जनरल कंडीशन का मतलब होता है एसटीपी हो भी सकता है, एसटीपी नहीं भी हो सकता है, राइट। तो एसटीपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यूज आइडियल गैस इक्वेशन। यूज आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। तो बच्चों अगर कंडीशन एसटीपी है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन जनरल है, एसटीपी और कुछ भी हो, हम ये हमेशा यूज कर सकते नहीं। PV इक्वल टू nRT ये एसटीपी पे भी वैलिड है और नॉन एसटीपी पे भी वैलिड है, हमेशा वैलिड है, वैलिड इन ऑल केसेस। इसलिए जनरल लिखा इन जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये जनरल कंडीशन में आप इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं, एसटीपी हो या नॉन एसटीपी हो, PV इक्वल टू nRT हमेशा वैलिड है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब कंडीशन एसटीपी, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे होंगे। एक काम करते हैं, 1 मिनट से कम बचा हो तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, फिर से कनेक्ट करिए, ठीक है सभी लोग।